कुफ्र की इन धमकियों से हम कभी डरते नहीं। हमको गए हाँ हमको गए अजमेर का ख्वाजा बचाने के लिए। मखदूमा ज़ैनब ने मैदान करबला में इरशाद फरमाया था कि यजीद अपनी पूरी ताकत लगा ले, न वो मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटा सकता है, न हुसैन के नाना का जिक्र मिटा सकता है। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा। मैं तो बहुत देर से सोच रहा हूँ कि कासिम मामा को माइक नहीं छोड़ रहा था कि वो माइक को नहीं छोड़ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ने का शरफ हासिल किया है, और ये देखने के बाद ये महसूस होता है जावेद भाई कि हुजूर की नात पढ़ने के लिए उम्र रुकावट नहीं हो सकती। अच्छा, तब तो सब गायब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने का शरफ हासिल किया, और कल असद इकबाल साहब साथी में थे तो यही पढ़ रहे थे, लेके बैठे हैं एयरपोर्ट पे भी थे। तो हमने कहा असद भाई कम लिखा करें आप जब 2-2.5 घंटे के लिए लिख देते हैं तो फिर 2-2.5 घंटा हमें परेशान रहना पड़ता है। अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे। मैं 2.5 साल पहले आसाम गुवाहाटी के एक जलसे में गया तो मैंने हजरत के बड़े वालिद हुजूर ताजुश शरिया का मैंने जिक्र किया, तो वहाँ लोग नारा लगा रहे थे। मैंने कहा यार तुम कैसे जानते हो ताजुश शरिया? तो एक आदमी ने कहा कि मैंने एक मरतबे उनका चेहरा देखा था तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका दीन कितना खूबसूरत है, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका दीन कितना खूबसूरत है। आला हज़रत सरकार के बड़े बेटे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम बरेली शरीफ स्टेशन पे खड़े हुए थे। एक आदमी ने उनका चेहरा देखा तो एक आदमी से पूछा यार ये कौन है? तो कहा कि ये बरेली के सबसे बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खान साहब के बड़े बेटे हैं। कहा नाम क्या? कहा इनका नाम हामिद रजा है। तो उसने कहा कि यार जब इस कौम के हामिद का चेहरा इतना रोशन है तो आखिर मदीने के मोहम्मद का चेहरा कितना रोशन है। आला हज़रत का खानदान बड़ा अजीम है कि अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए। बस जो कासिम पढ़ के गए हैं उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं, और जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे हैं। मेरे ताजुश शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। एहतराम के साथ सुल्तानपुर की एक आवाज है मोहतरम साजिद शमीमी साहब से कि माइक पे। मक्का मेरे लिए है मदीना मेरे लिए, क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। मक्का मेरे लिए है मदीना मेरे लिए, क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। ना पैसा दे दिया आप लोगों ने कि पीछे तो फैसला हो रहा है क्या करना है कि मक्का मेरे लिए है मदीना मेरे लिए, क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए, क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। मैं जब से बैठा हूँ तब से ये देख रहा हूँ कि जावेद सिद्दीकी साहब के ही कलाम पढ़े जाते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि गोंडा शहर के नाम को पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। ये इतने बड़े शायर हैं, हमारे और इनके दरमियान का फासला 15-20 किलोमीटर का है घर का। बस एक मरतबा ये शेर पढ़ रहे थे कि कुर्ता शरीफ जुब्बा शरीफ, तो एक साहब ने कहा जावेद भाई मक्ता भी कहकर आइएगा हट के माइक पे। तो इन्होंने कहा कि नाम है जावेद सिद्दीकी, मेरा गाँव भी लिख लीजिए पिता खाना बनगवा बाजार है और है मेरा जिला गोंडा शरीफ, सब बहरी में। गोंडा शरीफ तो हो ही जाएगा, जब बाप रहेंगे तो उसको शराफत से कौन रोक सकता कि मक्का मेरे लिए है मदीना मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि आला हज़रत सरकार का फैजान भी तकसीम हो सरकार गौसुल आज़म के तवस्सुल से, लेकिन कांटे मौजूद है तो माशाअल्लाह काम है कि मक्का मेरे लिए है मदीना मेरे लिए। अगर इलाहाबाद में अच्छे शेर की कदर नहीं की गई तो फिर मुझे मजरूह सुल्तानपुरी याद आया। एक मुशायरे में वो शेर पढ़ रहे थे तो पहला शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी, जब दूसरा शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं की। तो मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं। नहीं शेर चले रहेगा। मक्का मेरे लिए है मदीना मेरे लिए, क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए।
और बगदाद वाले मेरी शफात कराएंगे, अहमद रजा बने जो वसीला मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अहमद रजा बने जिंदाबाद जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद बस मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए, हजरत खुद बैठे बगदाद हुए हैं वाले मेरी शफात हजरत कराएंगे, खुद हैं। अहमद रजा बने जो वसीला मेरे लिए जो वलियों के मैं नहीं बोल रहा बड़े हूँ। दुश्मन है उनकी तरफ भी तो फड़कना उन्होंने चाहिए। खोला है, मैं खोलना नहीं चाहता था। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर एक चौराहे पर बोर्ड लगा हुआ था, जी जी सुभान एक पनतीदे ने उस बोर्ड को उतारा, थाने में लेकर गया, पुलिस वाले से कहा कि इसमें हमारे खिलाफ 32 गालियां लिखी हुई है। क्या कर जब पुलिस वाले ने उस बोर्ड को देखा तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि निसार तेरी चहल पहल पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह तो पुलिस वाले ने कहा यार इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है, तुम कह रहे हो कि इसमें हमारे खिलाफ गालियां लिखी हुई हैं। कहा तो उस वहाबी मौलवी ने कहा साहब आप नहीं समझते हैं, जहाँ इब्लीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही लोग हैं। सुभान अल्लाह इस्लाम लोगों ने जिंदाबाद गौसे आज़म जिंदाबाद सरकार के महीने में मुर्गा ज्यादा खाया वही बोलेगा कि मक्का मेरे लिए है, मदीना ना मेरे मेरे लिए। लिए सुभान अल्लाह एक साहब तकरीर कर रहे थे कि तुम्हारे गौस पाक अगर जिंदा है तो बगदाद शरीफ से आए मुझे मारे। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा बेवकूफ ये मैं भी छोटे छोटे मारता काम गौस इंशाअल्लाह। पाक नहीं उनके गुलाम ही कर लेते। मैं मोहम्मद असलम मेरे पीर भी है यहाँ बाबा को हुक्म है कि दोबारा इरशाद इरशाद शेर तो है नहीं कि दोबारा अच्छा लगे ना लगे, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लग रहा बस माशाल्लाह कि मक्का मेरे लिए है, मदीना ना मेरे मेरे लिए, लिए है। और क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए, बगदाद वाले मेरी शफात कराएंगे, अहमद रजा बने जो वसीला मेरे लिए, सुभान कौवा हो अल्लाह। तुम सभी को मुबारक के नजदियों, बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए। मुर्दा जिंदाबाद जिंदाबाद गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए। मैं गुजारिश करता हूँ अदब और एहतराम के साथ, मैं भी मुर्दा हूँ, चौदह पीरा इंशाअल्लाह। की बारगाह नूर और करम के दरबार वही में मुर्दा हूँ हाँ है। बोल रहा हूँ, मैं भी हरामपंती करता हूँ, कासिम बाबा मैं शेर का कुछ खाया हूँ तो शेर बनूंगा और बहुत इंशाल्लाह। खुशी की बात है कि हिंदुस्तान भर में धूम मचाने वाली आवाज मोहतरम शोएब भदोही वो भी यहाँ मौजूद मोहम्मद है, असलम मोहतरम साजिद शमीमी साहब जिनका ताल्लुक सुल्तानपुर से वो भी मौजूद है, असगर इलाहाबादी साहब खुदा वो भी तशरीफ लाए हुए मोहम्मद हैं। असलम बहुत अच्छे शायर अल्लामा मौजूद है। मुंजी मकानी साहब खुदा, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। कमरौली इलाहाबाद का मोहम्मद असलम। अच्छा तो मेरी जगह पे आप आ जाइए। मैं अपना शेर का नाम बताऊं, वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है किसे असवद बनाना है। अच्छा आओ जाओ यही जान पाया मैं, लेकिन इसमें एक शेर निकालता हूँ, इन्हीं के हो सकते हैं इन्हीं के हों वो कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, थोड़ी सी शारद भाई 2-3 तारीखें आपके लिए ढूंढूंगा मैं कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। यही तो है, बदल के पढ़ रहा हूँ नहीं कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, और जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ और जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ, क्या कहते हैं भाई जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। और जावेद भाई जल्दी कीजिए तो पढ़ दो, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। देखिए इलाहाबाद में शेर कैसे सुना जाता है कि रब के महबूब की तहलीज पे जाओ जाओ, और जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। और मेरे आका ने अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। मेरे आका ने अलम दे के जाओ 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 जाओ।
اور اگر میاں سے اجازت لے لوں، وہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر جن کے خلاف لکھتے رہے، میں انہی کے خلاف بولنا چاہتا ہوں کہ رب کے محبوب کی دہلیز پہ جاؤ جاؤ. ایک شکاری کے جال میں طوطا اور کوا دونوں پھنس گئے. کوا رونے لگا، طوطے نے کہا یار تم کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا دعا کرو کہ شکاری سنی ہو، ورنہ ان کے ہاں تو کھانا بھی لگے. کہ رب کے محبوب کی دہلیز پہ جاؤ جاؤ اور زخم دل شاہ مدینہ کو سناؤ جاؤ. غوث اعظم سے سرے حشر کہیں گے آقا، جام کوثر کا مریدوں کو پلاؤ جاؤ. میرے آقا نے علم دے کے یہ حیدر سے کہا، انگلیوں پہ درے خیبر کو نچاؤ جاؤ. اور نزدیوں نار جہنم میں ہے جلنا تم کو، جتنا بھی خانہ کعبہ میں تم آؤ جاؤ. جتنا بھی خانہ کعبہ میں تم آؤ جاؤ. حضرات میں گزارش کرتا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ ثنا خان رسول محترم غلام ساجد صاحب خدا الہ آبادی. حضور اپنا کرم اس میں جوڑ دیتے. بے شک. اس کے بعد شعر بہت اچھا مجھے لگتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہزار مانگو تو مجھ کو کروڑ دیتے. یہ الہ آباد ہے جہاں راز الہ آبادی جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. شاعری کے حوالے سے سیف الہ آبادی صاحب کا کلام پڑھا گیا ہے نا کہ ہزار مانگو تو مجھ کو کروڑ دیتے ہیں، حضور اپنا کرم اس میں جوڑ دیتے ہیں. اور جاوید بھائی میرے حضور کی سنتے نہیں جو دنیا میں، فرشتے قبر میں ان کو نچوڑ دیتے ہیں. نچوڑ دیتے ہیں. پیسے میرے پاس بہت حشمتی ہوں تو کہیں نہ کہیں سے دقت ہوگی نا ان کے لیے. پیسے بہت آتے ہیں وہ جاتے ہیں. ہزار مانگو تو مجھ کو کروڑ دیتے ہیں، حضور اپنا کرم اس میں جوڑ دیتے ہیں. میرے حضور کی سنتے نہیں جو دنیا میں. اب اس کے بعد جو آئے گا شعر اسے شعر کہا جائے گا کہ ہزار مانگو تو مجھ کو کروڑ دیتے ہیں، حضور اپنا کرم اس میں جوڑ دیتے ہیں. میرے حضور کی سنتے نہیں جو دنیا میں، فرشتے قبر میں ان کو نچوڑ دیتے گئے. کہاں وہ طلوئے انور، کہاں یہ شمس و قمر، ابے کہاں کی بات کہاں لا کے جوڑ دیتے. میں گزارش کرتا ہوں کہ تحت میں پڑھنے کے لیے خوبصورت ناظرین، خوبصورت شاعر بھائی کوثر الہ آبادی صاحب سے تشریف حضرت جائیں. نہیں حضرت نہیں جائیں گے انشاءاللہ. یہ حقیقت ہے کسی کے خواب کی تعبیر تھوڑی ہے، زبان رافضیت میں کوئی تاثیر تھوڑی. اگر یہ علماء ہماری جماعت کے بول دیں تو کام بن جائے گا، اور اگر یہ سب نہیں بولیں گے تو پھر یاد رکھیں آنے والا وقت آپ کو بولنے نہیں دے گا. سبحان اللہ. کی حقیقت ہے کسی کے خواب کی تعبیر تھوڑی ہے، اور زمانے رافضیت میں کوئی تاثیر تھوڑی ہے. رضا سے جلنے والے رافضی کتوں سے کہہ دیجئے، درے خواجہ تمہارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے. اللہ اکبر، لا رسالت یا رسول رضا سے جلنے والے رافضی کتوں سے کہہ دیجئے، درے خواجہ تمہارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے. ایک صاحب مجھ سے فون کر کے کہہ رہے تھے، مجھے گالیاں دے رہے تھے وہ کہ کس پٹھان کی بات کرتے ہیں آپ، کس اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں آپ، کون ہے یہ، کہاں کے رہنے والے ہیں، کس احمد رضا کی بات کرتے ہیں آپ. تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہی تھی کہ توصیف پیمبر کے قلمدان رضا ہے، حساس اصولوں کے نگہبان رضا ہے. ان رافضی گستاخ مجاور کو بتا دو ابے اجمیر کی عظمت کے نگہبان رضا اجمیر کی عظمت کے نگہبان رضا ہے. ان رافضی گستاخ مجاور کو بتا دو اجمیر کی عظمت کے نگہبان رضا ہے. آئیے ادب اور احترام کے ساتھ